हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पिछले वीडियो पे हम लोगों ने क्या जाना था, मैं आप लोगों को लिथोस्फीयर से रिलेटेड पढ़ाई थी। मेजर डोमेन्स क्या होते हैं इसके बारे में इंट्रोडक्शन भी बताई हूँ, है ना। हाइड्रोस्फीयर और लैंड्स की रिगार्डिंग, एंड आफ्टर दैट वी स्टार्टेड विद द लिथोस्फीयर, है ना। फिर हम लोगों ने जाना था लिथोस्फीयर के बारे में, है ना। और कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं, कॉन्टिनेंट्स में जो कितने कितने तरह के कॉन्टिनेंट्स होते हैं, और उसके बाद हम लोगों ने एशिया के बारे में पढ़ा था, जो कि मैं आप लोगों को बताई थी कि एशिया किस तरह से है, कहाँ पे है ना, क्या क्या चीजें देखने को मिलती है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा यूरोप। मैं वीडियो को ज्यादा लेट नहीं करना चाहूंगी, लेकिन एक छोटे से रिक्वेस्ट रहेगी, इस वीडियो को ना ही स्किप करें और ना ही इस वीडियो से बैक जाए, क्योंकि इससे होगा क्या कि एंड ऑफ द वीडियो पे आपको पता चलेगा कुछ यूनिक चीजें, जो कि इस पूरे जो भी मैं पढ़ा रही हूँ वो सभी चीजें आपके काम आने वाली है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, गवर्नमेंट लेवल पे। सारी एमसीक्यू क्वेरीज वगैरह जितने भी एमसीक्यूज रिलेटेड होते हैं वो सारी चीजें आपको यहाँ से हेल्पफुल हो जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यूरोप होते क्या है, यूरोप क्या है? ठीक है, यूरोप इज मच स्मॉलर देन एशिया। यूरोप एशिया से छोटा है, बहुत छोटा है। ठीक है, द कॉन्टिनेंट लाइज टू द वेस्ट ऑफ एशिया। ये जो कॉन्टिनेंट है, ये जो बर्र आजम है, ठीक है, यूरोप। यूरोप कहाँ लाई करता है? एशिया के वेस्ट साइड पर। अब ये एशिया का वेस्ट साइड क्या हो गया, तो मैं इसको आपको दिखा देती हूँ, जस्ट लाइक दिस। आपको दिख रहा होगा ये जो हमारा एशिया इस साइड पड़ रहा है, जो कि हमारे ईस्ट पे पड़ता है ना। ऊपर में नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे दिया हुआ है नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट। तो आपको सिंपली ये शो हो रहा होगा नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, है ना। तो जो वेस्ट है, वेस्ट साइड क्या पड़ रहा है? यूरोप। और ईस्ट साइड क्या पड़ रहा है? एशिया। तो एशिया के जस्ट वेस्ट साइड पे क्या पड़ता है? यूरोप। अब बीच में एक माउंटेन है जो कि यूराल माउंटेन है, इसके बारे में भी जानेंगे। पहले आगे और रीड कर लेते हैं। ठीक है, द आर्कटिक सर्किल पासिस थ्रू इट। वो जो आर्कटिक सर्किल है हमारा, आर्कटिक सर्किल क्या होता है हम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं पिछले वीडियो पे। इसी से टॉपिक रिलेटेड इस क्लास के, जो कि ग्लोब है, लैटिट्यूड है। तो लैटिट्यूड में हमने बताया था कि जिस तरह लैटिट्यूड जो हमारा अर्थ है, अर्थ को एक इमेजिनरी लाइन है जो कि दो हिस्से में बांटते हैं, जो कि 0 डिग्री होती है, जिसको हम लोग इक्वेटर कहते हैं। फिर इक्वेटर के बाद एक लाइन जो पास करते हैं उसे हम लोग कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एंड जस्ट उसके ऊपर एक लाइन जो क्रॉस होते हैं उसे हम लोग कहते हैं आर्कटिक सर्किल। तो मतलब जो यूरोप है ना, जहां से जब यूरोप जो है हमारा आर्कटिक सर्किल, यहाँ पे यूरोप है, वहां उस यूरोप के बीचों बीच से आर्कटिक सर्किल एक लाइन है जो कि पास करता है, जो कि मतलब समझ लो कि मतलब लगभग लगभग वहां पे ठंड वाला एरिया आधा से ज्यादा। इट इज इट इज बाउंड बाय वाटर बॉडीज ऑन 3 साइड्स। अब ऑफ कोर्स ये देखो, आधा एरिया जो है आर्कटिक सर्किल के अंदर पड़ रहा है यूरोप का, आधा टेम्परेट जोन। तो मतलब इस यही रीजन है, यूरोप का काफी अच्छा क्लाइमेट भी देखने को मिलता है, कुछ इलाके में काफी मतलब ठंड वाला इलाका देखने को मिलता है। इट्स अ वेरी आई कैन से इट्स अ वेरी इंजॉयबल प्लेस, एंड आई कैन ऑल्सो से इट्स माई ड्रीम टू गो इन दैट प्लेस। मेरा ड्रीम भी है कि उस जगह पे, बहुत खूबसूरत जगह, यूरोप कौन नहीं जाना चाहेगा, राइट। सो यही वो रीजन है यूरोप को खास बनाता है, क्योंकि आधा जो मतलब लैटिट्यूड जो जहाँ पे लाई कर रहा है ना यूरोप, वो आर्कटिक सर्किल में भी लाई करता है। यूरोप पड़ता है आर्कटिक सर्किल में भी, और उसकी जस्ट टेम्परेट जोन पे। ठीक है, नाउ इट इज बॉन्ड बाय वाटर बॉडीज ऑन 3 साइड्स। ये जो बॉन्डेड है, मतलब इसका जो वाटर बॉडी है, मतलब 3 तरफ से बॉन्डेड किया गया है ना। तीनों तरफ से समुद्र पड़ता है, और एक तरफ से इसको मतलब कोई सामने वाला सतह जमीन पड़ता है। ठीक है, आप इतना समझ लो कि 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ। ठीक है, इट इज बॉन्डेड बाय वाटर बॉडीज ऑन 3 साइड्स। एशिया इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय यूराल माउंटेन्स ऑन द वेस्ट। अब ये भी एक चीज जान लो, जो कि मैं एशिया वाले जो कॉन्टिनेंट पढ़ा रही थी, उस चीज में एक पॉइंट नहीं बता पाई थी, आई स्किप्ड। बट इस वीडियो पे मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। एशिया एक तरह का कॉन्टिनेंट ऐसा जो कि सेपरेटेड, अलग किया गया। अब जैसे कि अब मान लेते हैं कि हम किसी मोहल्ले में रह रहे हैं, मान लेते हैं नए मोहल्ले में रह रहे हैं। ठीक है, अब नए मोहल्ले से हमको नए मोहल्ले से हमें कहीं किसी और मोहल्ले जाना है, राइट। जस्ट कैन से मक्खू माला कह देते हैं, तो उसके बीच में कोई एक ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पे ये एक ऐसा, इस होटल के ये जो होटल है यहाँ पे एक रॉयल होटल है, इस रॉयल होटल को क्रॉस करोगे तो मक्खू माला है, क्या इस रॉयल होटल के इधर अंदर तरफ आओगे तो नया मोहल्ला है, लाइक दिस। यहाँ पे इसके बीचों बीच क्या होता है, एक यूराल माउंटेन है। ठीक है, यूरोप और एशिया के बीच में क्या है, यूराल। जब इस यूराल माउंटेन के आप ईस्ट की तरफ जाओगे तो एशिया आ जाएगा, एंड यूराल माउंटेन के जब वेस्ट की तरफ जाओगे तो यूरोप आ जाएगा। तो इन दोनों कॉन्टिनेंट को बांट कौन रहा है, यूराल और एशिया। हालांकि ये दोनों एक ही जगह पे, लेकिन ये दोनों कॉन्टिनेंट अलग अलग है। और एक किस चीज से किस चीज को बाउंड्री कौन है, कौन बांट रहा है, यूरोप को एक यूराल माउंटेन है, यूराल माउंटेन से पूरा वो जो पूरा बाउंड्री पूरा घेरा हुआ है, एज अ बाउंड्री कह सकते हो। ठीक है, आगे जान लेते हैं।
Asia is separated from the Europe by Ural Mountains on the west. The combined landmass of Asia and Europe. मतलब ये जो landmass जो जुड़ा हुआ है ना, combined किया हुआ है एशिया और यूरोप, किसके थ्रू? यूराल के थ्रू। तो यही वो जो combined जो एरिया, इस एरिया को हम लोग कहते हैं यूरेशिया। ठीक है। यूरोप इज नोन फॉर इट्स रिच हिस्ट्री। यूरोप को किस चीज से जाना जाता है? काफी हिस्ट्री बहुत अच्छा है, आर्ट है एंड कल्चर। यहाँ पे यूरोप में बहुत अच्छे आर्ट्स देखने को मिलते हैं, कल्चर्स देखने को मिलते हैं। इट इज होम टू कंट्रीज लाइक फ्रांस, जर्मनी, इटली एंड द यूनाइटेड किंगडम। में यहाँ अलग अलग चीजें मतलब देखने को मिलते हैं। ठीक है। इट इज होम, एक तरह का होम है जो कि लाइक कंट्रीज, कौन कौन सी कंट्रीज है? इट होम्स टू कंट्रीज लाइक यहाँ पे फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है एंड यूनाइटेड किंगडम वगैरह है। यूरोप हैज मेनी हिस्टोरिकल लैंडमार्क्स। यूरोप के बहुत ही अलग अलग हिस्टोरिकल लैंडमार्क्स है, सच एज एफिल। हिस्टोरिकल लैंडमार्क्स मतलब कुछ मतलब पुराने वक्त के कुछ लोगों के तामीरात बने, जिस तरह हम लोग क्या होता है इंडिया गेट वगैरह, कुछ इसी तरह का यूरोप में भी है हिस्टोरिकल लैंडमार्क्स है, जो सच एज द एफिल टावर है, द क्लोजियम्स है एंड द पार्थेनोन है। ठीक है। इट इज ऑल्सो होम टू द एल्प्स, और ये ऑल्सो ये एक तरह का क्या है, एल्प्स भी है यहाँ पे पाए जाते हैं। फेमस माउंटेन रेंज यहाँ पे बहुत जो मशहूर जो माउंटेन रेंज है यहीं पे पाए जाते हैं। ठीक है। और साथ ही साथ डिस्पाइट बीइंग स्मॉल इन साइज, ये काफी जरूर बिल्कुल ये छोटा है साइज में, बट यूरोप हैज प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द वर्ल्ड हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट। लेकिन यूरोप एक ऐसा वाहिद एक ऐसा कंट्री कॉन्टिनेंट है जो कि अहम रोल प्ले करता है पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री में देखा जाए तो डेवलपमेंट के तौर पर। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अफ्रीका। अफ्रीका होता है क्या? अफ्रीका इज द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। अफ्रीका मतलब अगर सबसे छोटा तो यूरोप है, लेकिन अगर सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट में अगर बोले एशिया है, और उसका सेकंड रैंक कौन करता है? अफ्रीका है। ठीक है। ये कवरिंग अबाउट 20% ऑफ द अर्थ लैंड एरिया। हमारा अर्थ का जो हिस्सा है, जो लैंड है, उसके कितना हिस्से को कवर कर रहा है? 20%। द इक्वेटर एंड 0 डिग्री लैटिट्यूड रन्स ऑलमोस्ट थ्रू द मिडल ऑफ द कॉन्टिनेंट। पता है क्या है, जिस तरह मैंने बताया थी कि आर्कटिक सर्किल लाई कर रहा है, उसी तरह हमारा जो इक्वेटर जो है वह कहाँ पे लाई करता है? अफ्रीका पे लाई करता है। अफ्रीका के जस्ट मिड बीच में। ठीक है। मतलब अफ्रीका के बीचों बीच में लाई करता है ये हमारा 0 डिग्री। इट इज नोन फॉर द सहारा डेजर्ट, और इसको अफ्रीका को सहारा डेजर्ट के तौर पे भी जाना जाता है। द नील रिवर द लॉन्गेस्ट रिवर इन दिस वर्ल्ड। और हम लोग जानते हैं नील रिवर एक ऐसा नदी है जो काफी बड़ी नदी है, एंड इट्स रिच वाइल्ड लाइफ। और ये यहाँ पे काफी वाइल्ड लाइफ देखने को मिलते हैं, मतलब ज्यादातर यहाँ पे वाइल्ड लाइफ ज्यादा देखने को मिलेंगे, इंक्लूडिंग लायंस, एलिफेंट्स एंड जिराफ में अलग अलग तरह के मतलब जानवर देखने को मिलेंगे, जैसे कि शेर हो गए ना, शेर बब्बर हो गए, हाथी हो गया एंड जिराफ्स वगैरह हो गया। अफ्रीका हैज 54 कंट्री। अगर कोई पूछे अफ्रीका में कितनी कंट्री है, तो आप कह सकते हो 54 कंट्री है, इंक्लूडिंग इजिप्ट, नाइजीरिया एंड द साउथ अफ्रीका। मतलब इजिप्ट भी है शामिल इसमें, नाइजीरिया भी है एंड साउथ अफ्रीका। The continent has diverse landscape from rainforest in the Congo Basin to savanna in Kenya. ये जो कॉन्टिनेंट है काफी बहुत ही अलग अलग लैंडस्केप आपको देखने को मिलेंगे। मतलब यहाँ पे ये जो एरिया है आपको यहाँ पर रेन फॉरेस्ट भी देखने को मिलेंगे इन द कॉन्गो बेसिन में, जो कि है टू सवान्ना इनका मतलब कहाँ से है रेन फॉरेस्ट? ये इन द कॉन्गो बेसिन में कहाँ से कहाँ तक है? सवान्ना तक है, जो कि हमारे केन्या में पड़ता है, जो कि हमारे अफ्रीका में ही है। ओके, यू विल नोटिस दैट वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर द नील फ्लोज थ्रू अफ्रीका। और आप लोग ये मतलब वही सेम पॉइंट है, आप लोग नोटिस करोगे जो सबसे लंबा जो नदी, लॉन्गेस्ट नदी है, वो कहाँ से फ्लो करता है, बहता है? अफ्रीका से। तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि बहुत सारे एमसीक्यूज रिलेटेड आप लोगों ने क्या जाना है, अफ्रीका के बारे में जाना है ना। अफ्रीका में कौन सी नदी बहती है, अफ्रीका में कितनी कंट्री है, इजिप्ट कहाँ पाए जाते हैं, नाइजीरिया कहाँ है। तो आप इससे रिलेटेड किसी भी तरह के एमसीक्यूज आएंगे तो आप बता सकते हो। साथ ही साथ वाइल्ड लाइफ हमें कहाँ देखने को मिलेंगे ये भी पता चल सकता है। ठीक है। और अफ्रीका जो है वो कितने डिग्री लैटिट्यूड की लैटिट्यूड पे लाई करता है, तो आपको ये भी पता चल गया यहाँ पे ये क्यों यहाँ पे गर्म और खुश्क इलाका होता है, क्यों गर्मी पड़ती है। ऑफकोर्स क्योंकि 0 डिग्री लैटिट्यूड पे पड़ रहा है, तो ऑफकोर्स यहाँ पे गर्मी सालों भर पड़ेगी। तो ये सारी एमसीक्यूज आपको यहाँ पे पता चलते हैं। साथ साथ यूरोप के बारे में आप लोगों ने क्या जानते हो, रिच हिस्ट्री, आर्ट के बारे में जानते हो। ठीक है। यहाँ पे कितनी सारी कंट्री है लाइक फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम। और आप लोगों ने ये भी जाना कि किस तरह से आर्कटिक सर्किल पे ये लाई कर रहा है यूरोप, आधा और आधा टेम्परेट जोन पे। दैट इज वाई it is very beautiful continent we can say, and also it is also home to the like arts। ये एक तरह का यहाँ पे आर्ट्स भी पाए जाते हैं, जो हम लोग जानते हैं एक तरह का। और साथ ही साथ फेमस जो कि बहुत ही मशहूर माउंटेन रेंज है ना, डिस्पाइट बीइंग स्मॉल साइज। यूरोप हम लोग जानते हैं कि यूरोप काफी छोटा है, लेकिन इसके बहुत डेवलपमेंट में अगर कहा जाए तो काफी बहुत रोल अदा करता है, राइट।
और यूरेशिया के बारे में जाना कि किस तरह से वेस्ट और ईस्ट के वेस्ट की तरफ यूरोप पड़ता है और ईस्ट की तरफ एशिया पड़ रहा है, और इन दोनों के बीच में कौन है जो बाउंड्री क्रिएट कर रहा है, लाइक यूराल माउंटेन। ये सारी एमसीक्यूज है जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। आप इसको खुद से पॉइंट वाइज पॉइंट लिख सकते हो, पॉइंट नंबर 1 पॉइंट नंबर 2 करके यूरोप में ये सारी चीजें मेन इंपॉर्टेंट चीज। इस तरह से लिख लेने से होगा क्या कि आपको एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आपके जो एग्जाम्स है वो अच्छे जाएंगे, साथ ही साथ लॉन्ग क्वेश्चन भी आप क्रिएट कर पाओगे और साथ ही साथ एमसीक्यू एंड शॉर्ट क्वेश्चन। आई होप कि आपको वीडियो में किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं हुई हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड से, और मुझे इस चैनल पे ग्रो करें ताकि मैं आपके लिए नई नई वीडियो लाती रहूं। तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, और भी नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी। नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी अफ्रीका के बाद होगी नॉर्थ अमेरिका। ओके, सो स्टे हैप्पी, बी विथ योरसेल्फ, हैव अ गुड डे।